उसी रसावतल में थी। प्रजापति मनु को याद किया ब्रह्मा जी ने, सृष्टि की उत्पत्ति करो। उन्होंने कहा कि प्रभु सृष्टि की उत्पत्ति करें तो करेगा, पृथ्वी ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी चिंतित हुए, अपने दाहिने नाक से उनको एक सूकर रूपी सामने प्रकट हो गया। धीरे धीरे वो विशाल हुआ और इतना विशाल हुआ हाथी के समान हो गया। कुछ क्षण में वो पहाड़ के समान हो गया। वो तुरंत उस सूकर में समुद्र में छलांग लगाई, पाताल लोग गए। अपने सुअर अपनी दांतों पर जो निकले हुए थे पृथ्वी को लेकर के जब वो आए रसातल से, वहां हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष को वारा भगवान ने मार दिया। शुक्र भक्तों के कल्याण के लिए मेरे गोविंद ने कैसे कैसे रूप धारण किए हैं और हम समझ लेते हैं साधारण। ये भक्तों के कल्याण के लिए वो सब मिटने के लिए तैयार है गोविंद, परंतु हमें भक्त बनना पड़ेगा। हिरण्याकश्यप ने, जो उसका भाई था, उसने प्रण लिया अपनी माता दिति से कि हे माते, तुम्हारे पुत्र का बदला मैं लूंगा। एक पुत्र तुम्हारा बाकी है और इसके बाद पूरे सातों द्वीपों में, सातों लोकों में, यहां तक कि स्वर्ग में, सब में हमारा राज होगा। हिरण्याकश्यप सीधा मुंद्राचल पर्वत गया और वहां उसने घोर तपस्या किया। देखिए, कोई भी करे तप, देव करे, दानव करे, मानव करे, राक्षस करे, गंधर्व करे, किन्नर करे, कोई भी करे, भगवान सबके लिए बराबर है, सबको वरदान देंगे। और आप जितनी भी भागवत उठाए या पुराणों में उठाए, राक्षसों ने तप ही करके भगवानों को प्रसन्न किया है और वरदान दिया। तप राक्षस करते थे, पेट में दर्द इंद्र के होता कि मेरा राज न चला। अरे तप करो ना तुम भी भाई। इसने ऐसा घोर तप किया, निहार कुछ भी खाए पिए और एक अंगूठे पे खड़ा होकर के तप किया। तप इतना घोर था, इसके शरीर पे दीमकों ने अपना घर बना लिया, घास फूस उस पर आ गई, ऐसा तप किया था इसने। और सर के माध्यम से तेज निकलने लगा। देवता घूम गए, परेशान हो गए और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु ये तेज कहां से आ रहा है? ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी वहां आए जहां हिरण्याकश्यप तपस्या अपने कमंडल से जल लेकर के शुद्ध किया। हिरण्याकश्यप उस बिल में से साफ साफ होकर के सामने प्रकट होगा। हिरण्याकश्यप, ब्रह्मा जी कह रहे हिरण्याकश्यप तुम वरदान मांगो। प्रभु मुझे कुछ नहीं, बस यही चाहिए, मुझे अजर अमर करना। बोला ये तो किसी के लिए, जो संसार में आया है उसे जाना है। तो अन्य वर उसने मांगा क्या? सोच समझ के मांगते हैं देवता। कभी कभी भगवान फंस भी जाते, जैसे कल फंसेंगे शंकर भगवान। जान ही बचानी मुश्किल हो गई थी, कल की कथा में सुनाएंगे।
और ऐसा कह करके कि महाराज ना तो मैं किसी शस्त्र से मरूं और ना किसी अस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी बोले ठीक, ना मैं दिन में मरूं मैं ना रात में मरूं, चलो ये ठीक। मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ये ठीक। ने मुझे मानव मारे और न स्त्री मारे, ये ठीक भी ठीक। ना दाना मारे ना कोई पशु मारे, यहाँ तक कि आपके द्वारा बनाया गया कोई भी हो वो मुझे मार ना पाए। ना किसी नक्षत्र में मरूं, देखिए 27 नक्षत्र ही होते हैं हमारे, उसी में बच्चे पैदा होते हैं, भगवान को फंसा दिया। ना किसी महीने में मरूं, 12 महीने होते हैं। भगवान को बहुत तुड़क बिड़क करनी पड़ी गई इसको मारने के लिए। अपने नियम कानून को बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा भगवान, और वो तथास्तु कह दे। कह करके अब हिरण्याकश्यप चला और उसने बहुत युद्ध छेड़ दिया। सभी ब्राह्मणों को यज्ञ को विध्वंस करने लगा, शास्त्रों को विध्वंस करने लगा, क्योंकि देवता अगर जीवित है तो यज्ञों के कारण है, पहले यज्ञों को विध्वंस कर दो। यज्ञ विध्वंस हो गए। उसने 7 द्वीपों पर अपना राज स्थापित कर लिया। इंद्र को गद्दी से उतार स्वयं सिंहासन पर आ गया। सभी देवता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज आपने कैसा वरदान दे दिया, रक्षा करो। ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास गए सभी देवताओं को लेकर के, और शंकर भगवान ब्रह्मा जी के साथ, इंद्र के साथ, सभी देवों के साथ विष्णु भगवान के पास गए। प्रभु इस राक्षस का अंत आप करिए, देवता भूखों मर रहे हैं, पृथ्वी पर यज्ञ हो ही नहीं रहे, यज्ञ के द्वारा ही देवता पोषण होता है उनका, क्या करें। भगवान ने कहा कि हे देवो, शीघ्र ही इसको मारने के लिए पहले इसके कुल में भक्त पैदा होगा तभी ये मर पाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। शीघ्र ही इसके पुत्र होगा, 4 पुत्र होंगे, 4 में से जो चौथे नंबर का होगा वो मेरा प्रिय भक्त होगा, तब इसका अंत होगा। इसके 4 पुत्र हुए। चौथे नंबर का प्रहलाद था। चारों शिक्षा ग्रहण करने के लिए शुक्राचार्य इनके गुरु, उनके शिष्य षण्ड और अमर्थ, उनके पास हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को भेज दिया, जाओ शिक्षा दो। षण्ड और अमर्त दोनों प्रहलाद जी को लेकर के गए, और प्रहलाद जी तो भगवान के भक्त थे। अच्छा देखिए, कोई भी गर्भवती महिला हो उसे भागवत अवश्य सुननी चाहिए। क्यों? ये राक्षस योनि में था हिरण्याकश्यप, इसके प्रहलाद क्या हुआ, क्या कारण था? जब हिरण्याकश्यप
मंदराचल पर तपस्या करने चला गया। तब इंद्र आए और इंद्र ने हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयादु, उसका हरण कर लिया। और उस वक्त कयादु गर्भवती थी। इंद्र लेकर के जा रहा है, नारद जी आ गए। नारद जी कहने लगे, इंद्र, इस अबला का हरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम्हें लज्जा नहीं आई कि महाराज इसमें राक्षसी प्रवृत्ति का ही पुत्र होगा, इसलिए इसका अंत करना बहुत जरूरी है। नारद ने कहा, इसमें कयादु का और गर्भ में पले शिशु का क्या दोष? हे इंद्र, तुम स्वार्थी हो। और फिर कह दिया नारद जी ने, हे इंद्र, इसमें ऐसा भागवत भक्त पैदा होगा जिसके कारण तुम्हारा राज भी वापस आ सकता है। और उसी समय में इंद्र ने कयादु को छोड़ दिया। और जो कयादु को छोड़ दिया, इंद्र तुम नारद जी से अपने यहां ले गए और 2 महीने शास्त्र का ज्ञान दिया। गर्भ में था तो शास्त्र उसने सुने, और शास्त्र सुनने का प्रमाण ये हुआ, जब वो गर्भ से बाहर आया तो उसे पूरे शास्त्र, भगवान की महिमा, भगवान की माया, भगवान के गुण सब उसे कंठस्थ हो गए। जैसे अर्जुन ने घर में थे, वो अभिमन्यु 7 चक्र तोड़ने की, लेकिन महाराज 6 तो मैं तोड़ दूंगा। उत्तरा को जब सुना, इसलिए गर्भ में शिशु को, और 8वां 9वां 10वां ये 3 महीने ऐसे हैं पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है बच्चे को। और ऐसी ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो कसमें खाता है, प्रभु हमें इस निकालिए, मैं यज्ञ करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा, मैं अपनी गति परम गति बनाऊंगा। खूब प्रण करता है, और जैसे गर्भ से आता है उसको ज्ञान को भगवान हर लेते हैं। फिर वो माया रूपी जीव फंस जाता है और हम माया में ही फंसे रहे। यही कारण है, यही कारण है प्रहलाद परम भक्त हुआ। उसे आसुरी शिक्षा शंख और अमर दे, और वो क्या करे? श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। कीर्तन अंतिम श्लोक जो पूर्ण आहुति भागवत की होगी वो सबसे बुलवाया जाएगा। प्रहलाद को लेकर के आए सन अमर, और जा करके दिया, हिरण्यकशिपु की गोद में बैठाया, और बैठाते ही कहा, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद, हे पुत्र तूने क्या शिक्षा ग्रहण करी? प्रहलाद कहता है, पिताश्री मैं और मेरा पन,
ये मेरा, जब अहंकार जीव में आ जाता है, ये ही हमारे दोष है। पिताश्री, इस मैं को त्यागो, मेरेपन को त्यागो, सच्चिदानंद भगवान का ध्यान आप करो। वो ही सर्वज्ञ है, वो ही सर्वव्यापक। इतना कहना था। प्रहलाद को गोद से उतार दिया। शन और अमर को कहा, ये क्या शिक्षा दी तुमने? महाराज ये हमने नहीं दी, ये कहां से सीखी, ये हमें भी नहीं पता। सीखी इसने गर्भ में प्रकट हुई यहाँ। और इसके बाद उन्हें शन और अमर को प्रहलाद को सौंप दिया और शक्ति से इससे निपटो। मार लगानी भी पड़े, हिरण्यकश्यप कह रहा तो लगाओ, परंतु इसे आसुरी शिक्षा दो, राक्षसी शिक्षा इसे दो। लेकर के गए, चले गए और जाकर के उसके प्रहलाद जी के गुरुओं ने पूछा, प्रहलाद हमने तो तुम्हें ये शिक्षा दी नहीं थी, तुम्हें आई कहां से? गुरुजी, ये शरीर जो आपका है ना, ये आपका अपना नहीं है। ये खेल करने के लिए आपने, ये भगवान का है। आप में भी भगवान है और मेरे में भी भगवान है। आप में और मेरे में अंतर नहीं है, बस अंतर है आपके कर्म क्या है, मेरे कर्म क्या है। कर्मों का फल है, वो आपको भी भुगतने पड़ेंगे, मुझे भी। ये समस्त संसार उसी पार ब्रह्म परमेश्वर है। नारायण नारायण करो, कल्याण होगा। कुछ दिनों बाद फिर प्रहलाद को बुलाया गया, प्रहलाद को लेकर के आए और बैठ करके फिर कहा, प्रहलाद क्या शिक्षा ली? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं, जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। उसमें कोई भी एक किसी के अंदर भी है तो भी भगवान मिल जाते हैं। उनकी गुण, भगवान के गुण, उनकी लीला, उनके निमित्त कीर्तन, उनको पाठ, उनके चरणों की सेवा, उनके भोग, उनका बंधन, उनकी अर्चना, उनकी पूजा, किसी से भी ये 9 भेद है। आप करें भगवान मिल जाते हैं और जीव का कल्याण हो जाता है। और भगवान की भक्ति जो करता है, हे पिताश्री, मैं उसे उत्तम से अति उत्तम समझता हूं। आप भी ऐसा कीजिए। गोद में था, उठा करके फेंक दिया बैला। जब और वो थर थर कांप रहे हैं, संत और अमर। वो कह रहे हैं, महाराज हमने नहीं दी, हमने ये शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अब तो हमें मुझे मारेगा। अब हिरण्यकश्यप ने कहा, इसे काटो, मारो, कुछ भी करो, जब तक इसे पूरी आसुरी शिक्षा इसे ना मिल जाए तब तक मेरे पास है, चाहे इसे मार दो। अब जा करके दैत्यों ने वो भी भेजा और अब उस पर ऐसे अत्याचार दैत्य करने लगे, उसका प्राणों का हरण किसी तरीके से अब कर ले, परंतु वो नारायण नारायण नारायण, वो कीर्तन कीर्तन संकीर्तन इसे बोलते हैं, करते करते भगवान का जो विग्रह अपने चित्त में धारण कर उन्हीं को रमण। एक दिन उसे एक विषैले नागों के बीच में कोठी में छोड़ दिया गया। पहला बीच में विषैले नाग और वहां कीर्तन,
पहलादी करने लगे और समस्त नाग झूमने लगे। यह है कीर्तन की महिमा। एक सर्प ने भी उसे नहीं काटा। नारायण नारायण नारायण। वहां से निकाला, एक पहाड़ पर उसे लेकर के गए, वहां से गिरा दिया, परंतु जल के अंदर मेरे प्रभु ने उसे गोद में लेकर के छोड़। देखिए, प्रारब्ध के लेखों को सबको भुगतना पड़ेगा, हमें भी, सुदामा को भी भुगतना पड़ा। आएंगे, संशय नहीं है, परंतु हम भगवान की शरण में, मैं तो भगवान इतनी पूजा करता हूं, इतना दुख मुझे क्यों दिया? देवी ये तेरे प्रारब्ध के भोग हैं, भुगतने पड़ेंगे। उतना श्री कृष्ण, अब ये तो भागवत कह रही है, 1000 जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जीव को भागवत मिलती है। परंतु नारायण 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 प्रहलाद जी करते रहे, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। विष दिया गया, कोई असर नहीं। धधकते हुए तेल के कूप में डाल दिया गया और वो नारायण 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 का। परंतु प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं। होलिका आई, भैया हिरण्यकश्यप की बहन, मुझे वरदान प्राप्त है, मुझे अग्नि छू नहीं सकती। चिता बनाई जाए एक बहुत बड़ी, मैं गोद में लेकर के प्रहलाद को बैठूंगी, मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद भस्म हो जाएगा। याद रखिए, भक्त की रक्षा के लिए भगवान अपने प्राण को भी और देते हैं। अगर दिया हुआ है तो भी भक्त की रक्षा पहले। अधर्मी मेरे सामने नहीं रसाई, गोविंद कहते हैं। वो चुन्नी वो ओढ़ करके, वो चुन्नी ओढ़ करके, चुन्नी जो बैठी अंगने लगा दी गई, तेज हवा का झोंका सा चला, चुन्नी प्रहलाद पर आ गई और वो भस्म हो गई। प्रहलाद जी जीवित रहे, जल के रहे। प्रभु के ऐसे खेल जिसके ऊपर ये चुन्नी, अब हिरण्यकश्यप को कुछ भी नहीं सूझ रहा, बुलाया, सामने लेकर के आया। उसने प्रहलाद से प्रसन्न किया कि प्रहलाद बता, तेरा भगवान कहाँ है? पिताश्री, वो भगवान आप में भी है, वो भगवान मेरे में भी है, वो सर्वत्र है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वे सर्वा है। पिताश्री, भगवान कहाँ नहीं है? कण कण में भगवान है, आपके और मेरे मध्य में भी भगवान है। दिखाई क्यों नहीं देता प्रभु? तेरा प्रभु दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद कहते, मुझे तो दिखाई देता। जो भगवान को भजेगा वही तो ना। आप भगवान को भजते नहीं तो चुप बैठे हुए आप तक तक। क्रोध उमड़ता जा रहा है और तभी प्रहलाद से कहा, क्या इस खंभ में भी भगवान है? हाँ पिताश्री, यहां भी भगवान है, इस खंभ में भी भगवान है। और उसी समय सिंहासन से कूदा, गदा ली और खंभ में
क्रोधांगिनी में जल रहे हैं। नरसिंह भगवान और जैसे प्रहलाद जी को देखा, क्रोधांगिनी और उद्विग्न हो गई। और देखते ही हिरण्यकश्यप को उठाया, दरवाजे जो है उनके मध्य में घुटनों के थोड़े से झुकाया और अपने जंघाओं पर रखा और देखा है प्रहलाद को। प्रहलाद के देखते ही क्रोधांगिनी ऐसी बढ़ी, उसकी छाती को नरसिंह भगवान ने फाड़ दिया और उसके लहू को भगवान पीने लगे। ना रात है ना दिन है, ना शस्त्र है ना अस्त्र है, ना मानव है ना दानव है, ना पशु है ना मानव है, ना किसी नक्षत्र में मर रहा है तू, ना एक कोई महीना है जैसे जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक, कोई भी महीना नहीं है। ये वही अगला महीना जो आ रहा है ना, जिसे आप लोंद का महीना बोलते हो, यही भगवान ने अलग बनाया इसलिए कि अपने भक्त की रक्षा मुझे करनी, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जिसे अधिमास कहते हैं। एक महीना भगवान को बढ़ाना पड़ा, किसके लिए? भक्त की रक्षा के लिए। एक नक्षत्र भगवान को बढ़ाना पड़ा, किसके लिए? भक्त के लिए। हर नक्षत्र में से कुछ अंश लिया और उसे नक्षत्र का नाम दे दिया अभिजीत नक्षत्र। 27 से 28 नक्षत्र। किसके लिए? अपने भक्त की रक्षा के लिए। भगवान को ऐसा खेल करना पड़ा और उनकी क्रोधांगिनी बढ़ती जा रही है और ऐसे बढ़ी सातों देव थर थर कांपने लगे। चिंगारे नरसिंह भगवान ऐसे चिंगार रहे हैं जैसे पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ब्रह्मा जी आगे, विष्णु जी आगे, शंकर भगवान आगे, देवता आगे, चिंगार ऐसी हुई और हाथ जोड़ करके चारों वेद आ गए, पुराण आ गए, इसलिए कि नरसिंह भगवान को शांत किया जाए। अगर ये शांत नहीं हो तो प्रलय आ जाएगी। प्रहलाद जी भी हाथ जोड़े खड़े हैं। शंकर भगवान ने आराधना की नरसिंह भगवान की, प्रभु शांत होइए। विष्णु भगवान आराधना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा सभी देव भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं, परंतु एक तरफ प्रहलाद को देखते हैं और उसी समय में जंगा पे रखे हुए हिरण्यकश्यप को देखते हैं। क्रोधांगिनी बढ़ती जा रही है। सोच रहे हो मेरे भक्त ने कितने कष्ट उठाए, मैं रक्षा करने ना आ पाए। उसी समय में नारद जी वहां आए। नारद जी को देख करके कुछ आस ब्रह्मा विष्णु महेश की जगी। नारद जी कौन है? संत। संत का अर्थ क्या है? जो संकटों का अंत कर दे वो संत। अब समझ गए? हे नारद,
उपाय बताओ, हम नरसिंह भगवान को कैसे शांत कर पाए, कैसे सृष्टि को बचाएं। नारायण 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 ऐसे कहते हुए नारद जी कहे, हे विष्णु भगवान, हे शंकर भगवान, हे ब्रह्मा जी,